चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे आपका जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम। पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? याद रखिएगा, 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य फूल क्या है? तो बिहार का राज्य फूल है आपका गेंदा। कौन सा फूल है? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है आपको किसे? अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अगला प्रश्न है, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड 2000 ईस्वी में बिहार से क्या हो गया था? अलग हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है? तो बिहार का राज्य पक्षी है आपका गुरैया। कौन सी पक्षी है? गुरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? तो तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है कौन? तो वो करती है मैथिली भाषा। कौन करती है? मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है? तो छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वो भगवान सूर्य को समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रवि। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है? तो माउंटेन मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो दशरथ मांझी। कौन जाना जाता है? दशरथ मांझी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कुल 40 सांसद बिहार राज्य का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बिहार बंधु। कौन था? बिहार बंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मैथिल कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विद्यापति को। किसे जाना जाता है? विद्यापति मैथिली के काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली आपका जनजाति है कौन? संथाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाल। अगला प्रश्न है, महाजन पद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं? तो महाजन पद के अंतर्गत आपका 16 गणराज्य शामिल है। कितने? 16 गणराज्य शामिल है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस जिला में स्थित है? तो बराबर गुफाएं आपका गया में स्थित है। किस जिला में स्थित है? गया जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैशाली शहर
की राजधानी है? तो वैशाली शहर लिच्छवी की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? लिच्छवी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को आपको बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में। कब किया गया? 1999 में। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन 1974 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था कब? 1914 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो बिहार के राज्य पशु के रूप में आपका ऑक्स को क्या है? मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस राजा को पटना यानी पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अजातशत्रु को। किसे जाना जाता है? अजातशत्रु को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष? वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है आपका 4595 किलोमीटर। कितना है? 4595 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? तो बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या है आपका 29। कितना है? 29। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था आपका कौन था? तो वो थे बख्तियार खिलजी, जो जिसने बिहार को सबसे पहले जीता था। कौन जीता था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन डैश में हुआ था? तो महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे कौन थे? जे.जी. जेनिंग्स। कौन थे? जे.जी. जेनिंग्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित झील है अनुपम झील। कौन है? अनुपम झील। ऑप्शन के हिसाब से आपका अनुपम झील सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के पूर्वी भाग में स्थित शहर है आपका कटिहार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? तो दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली जो पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली थी वो था, क्या नाम था उसका? आहार पायने। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था? तो सेनिया के नाम से जाना जाता था बिंबिसार को। किसे जाना जाता था? बिंबिसार को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिला में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितना है? तो बिहार के प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितना है? 9 है। कितना है? 9 है, ध्यान रखिएगा, 9। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा स्थित है। तो लोमस ऋषि गुफा आपका जहानाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में प्रत्येक 20 कथा यानी 20 बीघा भूमि से कितनी भूमि नील की खेती के लिए आरक्षित थी? तो नील के खेती के लिए आरक्षित भूमि थी 3 कथा। कितना था? 3 कथा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था? तो इसे किसने लिखा था? ये लिखा गया था सत्यनारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यनारायण के द्वारा। अगला जो प्रश्न है बिहार से रिलेटेड, देख लीजिए, तिलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो तिलहर जलप्रपात आपका बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? कैमूर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार से पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसके पहले प्राप्तकर्ता थे सैयद फजल अली। कौन थे? सैयद फजल अली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कैमा राज्य है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। कितनी है? 243 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो बिहार के कुल 86% लोग किस पे निर्भर हैं? तो कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस आपका कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 22 मार्च को। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? 22 मार्च हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या आपका 21 है। कितनी है? 21 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी भूपेंद्र दत्त ने। किसने की थी? भूपेंद्र दत्त ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना? तो बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत 1912 ईस्वी में बना। कब बना? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा जिला में स्थित है।
किस जिला में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बिहार में 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा जिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार राज्य में कुल प्रमंडल की संख्या कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना है। ये आज के एग्जाम में भी बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार भारत का कैमा सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कैमा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? तो बिहार की शहरी जनसंख्या है आपका कितना है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है आपका कौन सा? पीपल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा है? पीपल। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है कितना है? 243। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा? 243 है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार राज्य का प्राचीन नाम है मगध। क्या है प्राचीन नाम? मगध है। अगला प्रश्न है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101 है। कितना है? 101। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो पटना कलम का अंतिम चित्रकार ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले में माइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम है? मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आपका पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? तो अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है। कहाँ की जाती है? मुंगेर में की जाती है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। कौन थे? रामदयालु सिंह। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। किसे किया जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से आपका किस देश की सीमा जुड़ती है? तो वो जुड़ती है नेपाल का। किसकी जुड़ती है? तो ये आपका नेपाल का
जुड़ती है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई आपका है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपका कितना है? तो 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? बिहार का नेपाल से आपका टोटल 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करने के मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2008 में बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 2008 में बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 19 थी। कितनी थी? 19। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अशोक का वह कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है अशोक के भाब्रू अभिलेख में। किसमें है? भाब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे ठंडा प्रदेश आपका जो वर्तमान में है वो आपका मुजफ्फरपुर का नंबर आ गया है। किसका नंबर आ गया वर्तमान में? मुजफ्फरपुर का नंबर आ गया। ये अपडेट है नया। अगला प्रश्न है, हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? तो हरदा या दून घाटी की ऊंचाई 240 मीटर है। कितनी है? 240 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो बिहार में स्लेट का उत्पादन आपका मुंगेर जिले में सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है? मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी सभी को पता है कहाँ है, पटना में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा 2002 में दिया गया। कब दिया गया? 2002 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो देसी झींगा को। किसे घोषित किया गया है? तो देसी झींगा को, यानी पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल है? तो बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है आपका गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना है? याद रखिएगा, गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन? राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार में शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार में गया नगर आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा है आपका कौन सा? हिंदू और उर्दू। हिंदी और उर्दू, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है? तो बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र जलवायु है। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई है 879.4 मीटर। कितना है? 879.4 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है आपका कैमूर जिले में। किस जिले में पाया जाता है?
कैमूर जिला में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में हुई। अगला प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था आपका सारण में। कहाँ हुआ था? सारण में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में निराला क्लब है? तो निराला क्लब आपका स्थित है सासाराम जिला में। किस जिला में स्थित है? तो सासाराम जिला में। अगला प्रश्न है छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? तो छठ पूजा में आपका सूर्य देव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सूर्य देव की पूजा होती है। अगला प्रश्न किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया? तो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 2002 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 2002 में शुरू किया गया। आपका अगला प्रश्न है उत्तरी बिहार में किस कारण से नलकूप द्वारा सिंचाई प्राप्त होती है? तो उत्तरी बिहार में किस कारण से नलकूप द्वारा सिंचाई प्राप्त होती है? तो ये होती है मुलायम मिट्टी के कारण। किसके कारण होती है? मुलायम मिट्टी के कारण। अगला प्रश्न है बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है आपका गेहूं, ईख और कपास। कौन है? गेहूं, ईख और कपास। अगला प्रश्न है बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में 139 है। कितना है? 139। अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? तो सोप स्टोन का उत्पादन होता है शंकरपुर मुंगेर में। कहाँ होता है? शंकरपुर मुंगेर में। अगला प्रश्न है आपका बिहार के किस जिला में गैलेना पाया जाता है? तो बिहार के किस जिला में? बांका जिला में गैलेना पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलती है? तो बिहार के ये मिलती है चिरांद सारण से। कहाँ से मिलती है? चिरांद सारण से। अगला प्रश्न है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न था बिहार के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म आपका छपरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छपरा में हुआ था। अगला प्रश्न बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में डोलोमाइट शेखपुरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शेखपुरा में पाया जाता है। बिहार के किस जिला में अभ्रक पाया जाता है? तो बिहार के किस जिला में अभ्रक पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई, उस सभी में अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां, जो अब 13वां हो गया है ना। अगला है बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुआ? तो बिहार में जनशताब्दी एक्सप्रेस 2002 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2002 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन करने में बिहार में देश का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और अगला प्रश्न है आपका बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर।